ना नेता को खिलाए थे, बोला कि साल भर के अंदर अंदर पुल बना देंगे। 4 साल दिन हो गए, क्या हुआ? आज तक पुल नहीं बना हमारा। नमस्कार, मैं सूर्या, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़ टाइम। तो आइए, अभी पहुंचे हम छातापुर प्रखंड के रामपुर पंचायत में, और अभी हम जहाँ पे खड़े हैं इस जगह का नाम पड़ता है सिवनी घाट। ठीक है, सिवनी घाट लालपुर पड़ता है। और आइए यहाँ पे यहाँ के ग्रामीणों से पूछेंगे। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं बांस की चचरी जो देख रहे हैं, जिसको चंचाल बोला जाता है, जो यहाँ पे ग्रामीण इनसे पूछते हैं कि यहाँ पे क्या दिक्कत होती है इन सबको, और इनका भी राय लेते हैं। और क्या, आइए देखते हैं आगे। दादाजी, अगर यहाँ पे जो आप चचरी, जब अभी आप दूध बेचने जा रहे थे, अभी हम देखे आप दूध भी बेचने जा रहे थे अभी, तो बताइए कि आपको क्या परेशानी होती है, और अगर कभी आपको जल्दी में होते, अगर यहाँ चचरी नहीं होती है, टूटी हुई रहती है, तो आप इसमें क्या तकलीफ होती है? बहुत तकलीफ होता है, 12 महीना हमको तकलीफ होता है। सिर्फ इसी अखाड़ से लेकर के पूरा कार्तिक तक में जो जनता का इतना दुख है यहाँ, ये कितना आदमी यहाँ चचरी पे से गिर जाता है। चचरी नहीं रहता है तो बहुत दूर से घूरना पड़ता है। अच्छा, तो आप दूध बेचने इसो कहीं जाते हैं? यहाँ से फिर वापस होते हैं, वहाँ महदीपुर जाते हैं, महदीपुर के पुल पर से तब घूर करके फतेहपुर जाते हैं। महदीपुर पुला यहाँ से कितना दूर, कितना किलोमीटर? कम से कम तो रखिए यहाँ से 8 किलोमीटर है। यहाँ से 8 किलोमीटर है। हाँ। अच्छा बताइए, अगर एक पुला बन जाता तो आप लोग क्या सुविधा मिलती है यहाँ? बहुत सुविधा मिलेगा, बहुत बहुत, जितना नहीं होना चाहिए उससे ज्यादा होगा। और इस संचार के बारे में क्या राय है? और क्योंकि देखिए, जब तक आवाज़ नहीं उठाइएगा तब तक होने वाला नहीं है। बहुत सारे मीडिया वाले आए हैं, बहुत सारे बोल के गए, सिर्फ बोलने से नहीं होगा, इसको आवाज़ उठाना पड़ेगा। जब लगातार अगर एक जंग जारी करना पड़ेगा, उसके अनुसार ये मतलब इसका कुछ न कुछ उपाय होगा चाहिए। और लोगों से जानते हैं इनके बारे में क्या राय है। सर, अभी आप कहाँ जा रहे थे? तो छातापुर जा रहे हैं। अगर ये पुल अगर बन जाती है तो हम लोगों के लिए समझिए कल्याण हो जाएगा। ठीक है, इसलिए कि जो 8 किलोमीटर उधर और 10 किलोमीटर उधर घूम के जाते हैं, तो यहाँ से जाने में मात्र 2 किलोमीटर हम लोग को जाना पड़ेगा छातापुर जाने के लिए। और यही रोड है जो हम लोग को जिला से जोड़ती है, सुपौल जाने होने में दिक्कत नहीं होती। अगर ये बन जाती है तो हम लोगों के लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा। अगर ये चचरी नहीं बना हुआ होता, अगर यहाँ के ग्रामीण अगर यहाँ पे सहयोग करके अगर नहीं बनाते तो आप क्या करते? आप किस वही होता है, या तो 8 किलोमीटर इधर से घूमना पड़ता, मतलब महदीपुर से, या फिर चुन्नी से 10 किलोमीटर घूमना पड़ता, यही होता, दिक्कत तो होती। तो जैसे आप देख लेंगे कि अभी बाजार जा रहे थे, मेन मार्केट हम लोग का छातापुर पड़ता है, जो जिला स्तरीय सभी जगह से जुड़ा हुआ है। तो अभी जा रहे हैं, अगर ये चचरी नहीं होती तो इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, लेकिन ग्रामीण यहाँ के मिलकर के बनवाए हैं, क्योंकि आने जाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। चलिए और सबसे जानते हैं इनकी क्या राय है। आइए और ग्रामीणों से पूछते हैं कि यहाँ पे जो चचरी बना हुआ है, यहाँ पे क्या क्या हादसा होता है। देखिए, ये जो चचरी है, हम लोग शायद अभी 30 वर्ष के उम्र हैं, तब से हम लोग सुन रहे हैं कि आज ये नेता आया, वो नेता आया और कहता है कि हम उद्घाटन कर रहे हैं, कल चचरी पुल बन जाएगा, लेकिन आज तक कोई नेता सुनने वाला नहीं। यहाँ से हम लोग को भरोसा दिलाया जाता है कि आज नहीं अगले साल से चचरी पुल बन जाएगा, लेकिन अभी तक वो कुछ नहीं। ये चचरी जो आप देख रहे हैं, ये चचरी लगभग 120 मीटर लंबा है और इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। ये चचरी जो है हमारे प्रखंड मुख्यालय को जोड़ता है। इस चचरी के सहारे लगभग 50,000 आबादी जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी कोई नेता इस पर आगे नहीं बढ़ता है। केवल कहता है कि बनवा देंगे, लेकिन बनाने का नाम नहीं है। अच्छा, अभी तक में यहाँ पे इस चचरी के पास कितने नेता आके मतलब के आश्वासन दिए हैं? जब से हम लोग जन्म लिए हैं तब से शायद यही सुनते हैं, ये नेता आया, कहता आज नहीं, इस बार हमको भेजिए ना, हम ये चचरी बनवा रहे हैं, ये पुल बनवा रहे हैं। यहाँ तो हम लोग इसमें जो लगभग हजारों हजार के जनसंख्या में मिल करके इस चचरी को बनवाते हैं। ठीक, इसके कारण चचरी बनाने के समय में भी कई बार हादसा हो गया है। उसमें हम लोगों को उसमें डूबने लगा बच्चा, उसको ले गए, ठीक ना। और दूसरा बात, अगर इस नदी के पूरा पार का बात कहा जाए तो अगर किसी तरह का अप्रिय घटना हो जाता है, अगर हमको एम्बुलेंस की आवश्यकता होती है तो उसको ले जाने के लिए हमें नरपतगंज घूमना पड़ता है। अगर इधर चलते हैं तो इधर हमको चुन्नी जाना पड़ता है, तब जाकर के वो भी रास्ता खराब होने के कारण उधर से भी नहीं आ पाती है, और इसके कारण से अप्रिय घटना हो जाता है। तो जैसा कि आपने सुना, और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अभी जो आप देख रहे हैं, अभी जो लोग खड़े हैं चचरी पे, जो इस पार से उस पार जा रहे हैं, इनको बनाने में ग्रामीणों का बहुत ज़्यादा सहयोग होता है। अगर हिम्मत हार जाते तो शायद इस पार से इस साइड का लोग उस साइड जाने के लिए सोचना पड़ता। तो अच्छा, इस चचरी को बनाने के लिए आप लोगों को क्या क्या करना पड़ता है, क्या मुसीबतें झेलनी पड़ती है? कई गांव से बांस इकट्ठा करना पड़ता है। इसके बाद इसमें कई तरह की जो है, इसको पानी जब बढ़ जाता है तो उसमें हम लोगों को खंभा गलाने के लिए जो है नाव भाड़ा पे लाना पड़ता है। इसके बाद खंभा गड़ पाता है, और उसमें भी एक दिन में नहीं, लगभग 10 दिन के मेहनत में ये चचरी बन के तैयार होता है। चाचा जी, आपका क्या नाम हुआ? जी, तो
आप इसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? इस चचरी के बारे में क्या दिक्कत, क्या परेशानी होती है? बहुत बड़ा कठिनाई है, बोलेंगे ना। देखिए, सबसे पहले ये सुरसर धार, ये यहाँ सिवनी घाट कहा जाता है, वो भाटाबारी है और वो चौधरान है। और कितना नेता कहेंगे, डूमर लाल बैठा से लेकर के कुमल नारायण सरदार, महेंद्र सरदार, हजारों नेता हम लोग से वोट लिया और कभी ये पुला का हम लोग आंख नहीं देते। और यहाँ कई मरतबा आदमी डूबा है तो पनडुब्बी ला करके उसको निकाला जाता है। और धन्यवाद ये चौहान का कि सबका माँ बहन का इज्जत बचा हुआ। जैसा कि चाचा की जुबानी सुने कि यहाँ पे ग्रामीण जितने भी हैं, अगर ये चच्ची का निर्माण करते हैं, अगर ज़्यादा पानी हो जाता है, जैसे अभी आप देख रहे हैं कि नदी का स्तर भी घटा हुआ है। जब नदी में पुल ज़्यादा पानी होता है तो नदी का स्तर वहाँ तक चला जाता है, आप लोग समझ सकते हैं, फील्ड तक चला जाता है। ठीक है, तो आइए और लोगों से सुनते हैं इनकी चच्ची के बारे में क्या राय है और अपनी क्या अपना बात रखते हैं। तो भैया आप क्या करते हैं? घाट यही है। तो भैया आप ऑटो चलाते हैं जी। तो अगर आप ऑटो चलाते हैं तो अगर आपको पैसेंजर की अगर जरूरत होती है, मतलब पैसेंजर आपको आते हैं, तो अगर उस पार से अगर आना होता, अगर चचरी नहीं होती तो क्या दिक्कत होती, क्या परेशानी होती है? तो फिर वो जो है पैसेंजर लोग चले जाते हैं इधर भीमपुर होते हुए, मादीपुर होते हुए, या नहीं तो चुन्नी होते हुए जाता है। हम लोग यहाँ पे बैठे रह जाते हैं, पैसेंजर नहीं आते। तो रोजी नहीं अगर अगर एक पुला बन जाता तो आप लोग क्या फायदा होता? अगर पुला बनने के बाद हम लोग को बहुत बड़ा फायदा होगा। यहाँ से मान के चलिए मोहनपुर भी जा सकते हैं पैसेंजर उठाने के लिए, नरपतगंज भी जा सकते हैं। हम लोग का जो कमाई बढ़ सकता है, इसमें हम लोग को बहुत दिक्कत होता है। आगे पूरे दिन बैठे रहते हैं ऑटो लगा के, यहाँ पे होता है नहीं होता है। बहुत बड़ा बड़ा नेता आया और यहाँ से गया। चलिए एक चाचा और हैं, उनसे भी बात पूछते हैं। और बताइए अपने बारे में कुछ बताइए। हम क्या बोलेंगे, आज से नहीं, आज 7 साल 8 साल पहले से पुल बन रहा है। ठीक है, दिनेश्वर कामत आया था हमारे बस्ती में, बोला कि आपको साल लगते लगते में पुल आपका पूरा तैयार हो जाएगा। 3 साल 4 साल हो गया। 500 रुपये चंदा करके हम लोग उसको बैठक दिए थे, जिलेबी बनवाए थे, रसगुल्ला, नाश्ता, नेता को नाश्ता हम लोग खिलाए थे। मतलब नाश्ता वास्ता खा के नाश्ता नहीं, टेंट भी बहुत बड़ा लगाए थे। ठीक है ना, नेता को खिलाए थे, बोला कि साल भर के अंदर अंदर पुल बना देंगे। 4 साल दिन हो गया, क्या हुआ? साला यहाँ अच्छा नेता आया और गया, आज तक पुल नहीं बना। हमारा पब्लिक कितना पेशेंट जो है इस पार में डॉक्टरी है, यहाँ छातापुर है, हमारे इधर नरपतगंज है। इस पार जाते जाते हमारे इसी पार पब्लिक जो है ना, पेशेंट हमारा दम तोड़ देता है, उस पर नहीं पहुँच पाता। क्यों नहीं पहुँच पाता पता है? चचरी नहीं होती है, चचरी नहीं होती। पुल मतलब पुल नहीं है तो चचरी जब नहीं होती तो कहाँ हम जाएंगे? जब पुले नहीं है तो चचरी जब नहीं कहाँ जाएंगे हम लोग? बताइए। सरकार से क्या मांग करेंगे? सरकार से क्या मांग करेंगे? सरकार तो थपड़ी पीट रही है ना, आगे मोदी भी पीट रहा है। ठीक है, देखिए मेरी बात सुनिए, सरकार जो है फंड निकालती है, कुछ नहीं आया यहाँ पे, कुछ नहीं आया। मेरी बात सुन लीजिए आप, सरकार फंड निकालती है, ठीक है, लेकिन ऊपर से नीचे आते आते जितने भी दलाल होते हैं सब बीच में पैसा खा जाते हैं। उसी दलाल को तो बोल रहे हैं कि दलाल पानी अपना जो है ना, दलाल पानी छोड़ दीजिए, पब्लिक जागरूक हो गई है। ठीक है, अब जो है ना ज़्यादा दलाल का जरूरत नहीं पड़ेगा, पब्लिक अपने आप समेट लेगी। कौन आता है वोट देने के लिए, कौन यहाँ पे मुहैया करता है, कौन यहाँ पे देखता है, क्या देखता है? देखिए, आप देख लीजिए क्या देखता है, बताइए। देखिए आपका कहना भी शायद, आपका गुस्सा भी जायज है। ठीक है, गुस्सा जायज नहीं है, मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा हूँ। पब्लिक को देना चाहिए, पब्लिक को उल्टा नेता लोग देगा कि पब्लिक उसको नाश्ता चाय पानी खिलाएगा। तो नाश्ता पानी चाय पानी आप लोग खिलाते हैं, नेता आते हैं तो आप लोगों का सम्मान करने लग जाते हैं। सम्मान की वजह से उसको आप बोलिए, उसको आप परेशानी सुनाइए, उसको नाश्ता पानी मत दिया कि पहले कैसे नहीं देंगे। यहाँ पे जो हमारे गांव में जब अच्छे अच्छे नेता लोग हैं, बोलते हैं नहीं दिनेश्वर कामत आने वाला है, उपेंद्र कुशवाहा आने वाला है, विश्वमोहन भारती तो चला गया दुनिया से। और उसके बाद जो है क्या कहते हैं, एक बार नीरज बबलू आया था, लेकिन एक घाट से जो आगे नहीं बढ़ा, उसी तरफ से रह गया, उधर जो है मानपुर सुधरी रह गया, लेकिन इसमें अच्छा नहीं आया। अभी वर्तमान विधायक कौन है आप लोग? वर्तमान में वही है, नीरज बबलू है। नीरज बबलू यहाँ पे कितनी मरतबा आ चुके हैं? एक बार भी नहीं आया है, तो नहीं आए हैं, बिल्कुल नहीं आया, खाली वोट लेने के लिए आता है। जब इलेक्शन होता है ना तब आएगा, उससे पहले कोई नहीं आता है। अच्छा, मतलब वोट के टाइम में वो अपने आप पैर जोड़ने के हाँ पैर जोड़ने के लिए तो पैर नहीं, पापा कह के पब्लिक को बुलाता है। और बताइए। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो आइए, मतलब कि चचरी के ग्रामीण जस्ट बगल में इनका घर है, और क्या घटना होती है और क्या क्या यहाँ पे घटित होती है, चचरी बनाने में क्या दिक्कत परेशानियाँ होती है, क्योंकि इनका जो चचरी के साथ में घर है इनका है। आइए इनसे जवानी पूछते हैं, बोलिए, बताइए अपने बारे में कुछ, क्या क्या यहाँ दिक्कत होती है? दिक्कत क्या परेशानी क्या है, तो यहाँ का हजारों लाखों पब्लिक के साथ परेशानी है।
यहाँ ये रास्ता जो है पूरब निकलता है। अगर सोलसर को पार करके अगर कोई पूरब निकलेगा तो नरपतगंज का रूट जुड़ा हुआ है। पश्चिम निकलेगा तो छातापुर ब्लॉक और सुपौल जिला भी जुड़ता है इस रास्ते से। इसी को सिवनी घाट, लालपुर सिवनी घाट कहा जाता है। लेकिन कई बार जो है पुला का कोई अधिकारी चेक में आया तो लोग बरगला के लेके जाता है कि यहाँ सिवनी घाट है, लेकिन सिवनी घाट खास करके प्रॉपर यहीं पे है। और इसको बनाने में हम लोग कई गाँव से बांस को चंदा मांग के इकट्ठा करके कितना लेबर मजदूर और आम पब्लिक लगा के इसको बनाते हैं। अगर यह बना हुआ है तो आज जो है यहाँ से लाखों लोगों को फायदा है, लेकिन अगर पुला हो जाएगा तो करोड़ों लोगों को फायदा होगा। और इस बनाने के दरमियान में और जब पानी नदी का बढ़ा हुआ रहता है इस दरमियान में घटना क्या सब यहाँ चाल के वजह से होती है कि कोई बच्चा डूब गया, कोई ऐसा है जो सियाना जो जिसके पास तैरने का जो उसको तरीका नहीं है, नहीं होता है तैरने के लिए, वैसा भी लोग डूबा है। और कई बार एनडीआरएफ की टीम आके लाश को खोज के निकाला यहाँ से। तो परेशानी तो हम लोग को यही है, अगर पूर्वी भाग कोई पेशेंट अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसके लिए एम्बुलेंस कहाँ से जाएगा? चाल होकर तो जाएगा नहीं, पुला रहेगा तो एम्बुलेंस कहीं से कहीं पहुँच सकता है। लेकिन परेशानी सबसे बड़ा है कि कोई बीमार हुआ नहीं हुआ तो यहाँ से 10 किलोमीटर 10 दिन चुननी पड़ता है। 8 किलोमीटर उत्तर जो महादीपुर पड़ता है उतना घूमने के लिए। और बिहार सरकार और मोदी सरकार की बात छोड़िए, बिहार सरकार की बात लीजिए, जो पुला घूम के एम्बुलेंस जाएगा साला जहाँ 10 मिनट में पहुँचने का होता है वहाँ एम्बुलेंस को कई घंटों लग जाते हैं पहुँचने में। तो जैसा कि बच्चों के लिए जो विद्यालय बना हुआ प्राथमिक विद्यालय, यहाँ पे एक उत्क्रमित मध्य विद्यालय नहीं टोला है, अगर उस साइड के विद्यार्थी अगर पढ़ने के लिए अगर चचरी नहीं होता तो किस तरह से जाते पढ़ने के लिए? तो पढ़ाई बंद होता है बच्चा का। और सरकार कहता है कि बच्चे को पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटा पढ़ाओ, लेकिन यहाँ पढ़ाता जगह चचाल नहीं होता तो बच्चे जाएंगे किस होके? क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं कि ये जो इस चचाल के माध्यम से बहुत सारा चीज़ जुड़ा हुआ है, बहुत सारे साधन जुड़े हुए हैं। अगर ये चचरी नहीं होता है तो बच्चे पढ़ने के लिए नहीं जा पाते, क्योंकि उत्क्रमित मध्य विद्यालय नैनीटोला रामपुर जो पड़ता है ये चचरी से तकरीबन 2 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से। अगर नहीं होता तो इसी वजह से वो नहीं जा पाते हैं, वो चचरी बनने के इंतजार में रहते कब बनेगी तो कब हम लोग स्कूल जाएंगे। तो ये और लोगों से पूछते हैं इनके बारे में। क्या नाम हुआ आपका? अरविंद कुमार। क्या करते हैं आप? खेती करते हैं। तो खेती करते हैं तो अगर चचरी नहीं होता तो आप उस पार कैसे जाते हैं? खेती नहीं हो पाती है ठीक ढंग से। अच्छा, उस पार भी आपकी खेती है? हम लोग का मुख्य खेती उसी पार है, घर इस पार है, मुख्य खेती हम लोग का उस पार है। जितना भी खेती हम लोग का उसी पार है। अच्छा, और कुछ बताइए कि क्या क्या यहाँ पे वो दिक्कत हम होती लोग है? को 15 किलोमीटर दूर से गाड़ी उस पार ले जाकर हम लोग खेती करते हैं। वो धार में पानी बढ़ जाता है, हम लोग आना जाना बंद हो जाता है जी। इसे वैसे क्या बोलेंगे? नीरज बोले यहाँ नर में दिन वाला भाज है, यहाँ आरजेडी हारा तो बीजेपी कोई काम नहीं होगा। आज बीपी नड्डा जीते रहते तो यहाँ पुला निश्चित रूप से बना रहता। यहाँ हम लोग वोट दिए आरजेडी को, यहाँ नीरज बाबू 3 बार जीता है। 3 बार में एक बार आप लोगों का नहीं सुना? 3 बार में यहाँ पर उद्घाटन करके गया है मेला में, जहाँ पुल बनाएंगे अब की बार। उसके बाद 2 बार जीता है, लेकिन यहाँ अभी तक नहीं आया है। अच्छा, यहाँ पे कोई मेला भी लगता है क्या? यहाँ पूसी पूर्णिमा नामी मेला लगता है, जो यहाँ 10 कोस के दूर से लोग आना जाना यहाँ मेला देखते हैं बराबर। जैसे आप लोग पता है कि यहाँ पे एक मेला लगता है पूसी पूर्णिमा का, जो भी भव्य मेला का आयोजन किया जाता है। अब कैमरा का उधर दिखाइएगा। अब वहाँ पे जो फील्ड आप जो लोग देख रहे हैं वहाँ पे भव्य आयोजन मेला का आयोजन किया जाता है, जो वहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु देखने के लिए आते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ लगता है। इनसे एक और भैया इनसे बारे में पूछेंगे क्या इनको दिक्कत होती है। अच्छा भैया, आप कहाँ से आ रहे हैं? अभी हम आ रहे हैं नरपतगंज से। अगर ये चचरी नहीं बना होता तो आप किस वक्त घूम कर आते? हमें जो है इधर से पुला होकर मधीपुर, इधर भीमपुर होके जाना पड़ता है, इधर से भीमपुर से आने का। अगर ये पुला बन जाता तो कितना अच्छा होता? बहुत अच्छा होता, लोग को अगल बगल के आदमी को जो है बिजनेस करने में अच्छा होता, ताकि दुकान और सब करके डायरेक्ट बाजार से जुड़ जाता गाँव। हम कुछ दिन पहले आए हुए थे जब ये चचरी बन रहा था, तो यहाँ पे तकरीबन 15-20 ग्रामीण जुड़े हुए थे और काम कर रहे थे। तो क्या है कि सब कपड़े खोल करके सब 8-8 घंटा पानी में रह करके चचरी का निर्माण किए हैं। ठीक है, आइए और लोगों से पूछते हैं इस बारे में। तो भैया, क्या नाम हुआ आपका? क्या करते हैं आप? किसान का काम करते हैं। तो अगर चचरी बनाने में आपका भी सहयोग रहा है कभी? हाँ, रहा है ना, हमारा घर ही यहाँ पे है तो सहयोग के बाबा। अच्छा, आप यहाँ का स्थायी निवासी हैं? गाड़ियों के ला लेते तो पतो चलते कि हाँ ना धकेल रहे हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, अभी आप लोग लाइव पे दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं आप लोग कि देख सकते हैं यहाँ पे अंकल जी बाइक लेके जा रहे हैं तो किस तरह से लेके जा रहे हैं। अगर बरसात के मौसम में अगर पानी पड़ता है, अगर इस पर क्या होता है कि बांस का बना हुआ, ठीक है, अगर पानी पड़ने की वजह से चप्पल में जो मिट्टी लगी हुई होती है वो बांस पे लगती है। बांस पे लगे क्या वो फिसलन हो जाती है। फिसलन लगने के बाद क्या होता है, अगर कोई बाइक से जाता है तो फिसलने की ज़्यादा उम्मीद होती है। ठीक है दादा जी, अभी आप कहाँ जा रहे थे? छातापुर की तरफ। अगर ये चचरी नहीं बना होता तो आप क्या करते? क्या करते तब हमको जाना पड़ता है, ऐसे ही फतेहपुर होते हुए मधीपुर बाजार होते हुए। मधीपुर बाजार भी जाना पड़ता।
तो आप सरकार से क्या निवेदन करेंगे, पुला बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? ये पुल तो बनना बहुत जरूरी है। यहाँ तो कपड़ा वाले कितना बार गिर गया है, कपड़ा लेकर के कपड़ा सुखाया है, दिन भर रो करके वो अपनी ज़िंदगी काट कर यहाँ पर कपड़ा लेकर के गया है कि हम गरीब आदमी महाजन से कपड़ा उठाते हैं, मेरा कपड़ा बर्बाद हो गया। सारा पैसा जो है हम ही को भुगतान करना पड़ेगा। 2-2 घंटा 3-3 घंटा यहाँ पर रोया, कपड़ा को गिरा करके सुखाया है यहाँ। अब यहाँ का दुख दर्द समझ सकते हैं कि कितनी प्रॉब्लम होती है यहाँ पे। अगर कोई जाता है तो क्या होता है कि वो नदी में क्या होता है कि अनबैलेंस होने के कारण गिर जाते हैं। क्यों इतनी जल्दबाजी कर रहे थे, कहाँ जा रहे थे आप? अभी हम छातापुर ब्लॉक जा रहे हैं। अगर इतनी जल्दबाजी जा रहे हैं, अगर छतरी नहीं होती तो आप कैसे जल्दबाजी करें? नहीं तो मुझे अन्यथा यहाँ क्या कहते हैं NH होकर जाना पड़ता, होकर जाना पड़ता। तो आप अपनी परेशानी बताइए। परेशानी यही है कि अभी जो है ना बाइक लेके इस पर जा रहे हैं तो बहुत नुकसान के साथ जा रहे हैं, बहुत रिस्क के साथ जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाइक निकलने में कितना परेशानी हो रही है। देखो एक दूसरे लोग लड़ झगड़ जा रहे हैं, जैसे लग रहा है क्या कि यहाँ पे जमीन विवाद चल रही है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि आगे आइएगा, आप लोग देख सकते हैं कि एक छतरी पर 2-2 बाइक फंसा दिए हैं। इसमें क्या होता है कि समझ लीजिए एक मौत का मंजर, अगर एक बाइक चुक हो गया तो बाइक पानी में गिर जाएगा। आप लोग इतनी जल्दबाजी क्यों करते हैं? जल्दीबाजी हम लोग को काम है, इसलिए हम लोग को जाना है, सफ़र करना है। अगर जल्दबाजी में अगर आप गिर जाते तो क्या होता? ये होता जान चले जाएगा। अब देखिए जान की परवाह ना करते हुए रिस्क लेते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे, हम लोग को तो 30 किलोमीटर चचाल रहता है तो जान है, नहीं तो 30 किलोमीटर के घूर करके मुख्यालय जाना पड़ता है। तो अंकल जी आप क्या करते हैं? अब क्या करते हैं, खेती गृहस्थी करते हैं और क्या करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे कितने नेता लोग आ चुके हैं यहाँ पे आश्वासन? बहुत नेता आए हैं, आज देखे हैं 30 बरस से बहुत नेता को देखे हैं, कितना आया कितना कहा कि हम बनवा देते हैं, हम बनवा देते हैं, लेकिन आज तक हम लोग को यही बांस का चेचाल बनेगा। सब नेता है घूसखोर। यही एक ठो सहारा है हम लोगों को। चचरी अगर टूट जाता है तो 30 किलोमीटर घूर करके मुख्यालय जाना पड़ता है। 30 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। अच्छा, यहाँ पे ग्रामीण जो इतनी हिम्मत करके चचरी बनवाते हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत धन्यवाद है ग्रामीण का कि जो चचाल है तो लोगों का जान है। कितना हादसा होता है, कितना बार टूटता है, कितना बार लोगों का पैर हाथ टूटता है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं चचरी का हाल बुरा है, यहाँ टूटने वाले कगार पे है। तो मानिए अगर टूट जाएगा तो फिर आप लोग क्या कीजिएगा? चंदा चिट्ठा करेंगे, 10 आदमी को जो बुला के लाएंगे, तब जाके अभी सब अपने अपने काम में बिजी रहते हैं। फिर भी ज़बरदस्ती मतलब जो मुख्य आदमी है यहाँ के चचरी वाले, मतलब चचरी बनाते हैं गांव के जो मुख्य आदमी है, वो 10 आदमी को जुगाड़ करके लाएंगे तब ये बनेगा, नहीं तो यहाँ गाड़ी फंसेगा। रात में होता है, यहाँ पर क्या होता है, गाड़ी टूटा हुआ रहता है, चचरी टूटा हुआ रहता है, लोगों को ये पता चलता है कि चचरी ठीक है और आराम से आ जाता है, लेकिन गिर जाता है। रात में हम लोगों को यहाँ पर आकर के उसको बचाना पड़ता है। कहते हैं चचरी का क्या हाल है, आप लोग देख सकते हैं कितने कगार पे है। आप लोग देख सकते हैं कितने बांस की बत्ती जो लगी हुई है, ये सब कितने कगार पे आप लोग देख सकते हैं कि ये जर्जर हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी हम चल रहे हैं, अभी चचरी के उस पार जा रहे हैं और यहाँ पे जर्जर हालत आप लोग देख चुके हैं। देखिए यहाँ पर बांस अब टूटने कगार पे है। लोग किस तरह से बाइक पार कर रहे हैं, अभी चचरी बना हुआ इसलिए लोग बाइक पार कर रहे हैं। अगर चचरी नहीं बना होता तो लोग यहाँ से 10-15 किलोमीटर आगे चल करके पुला पार करते हैं। तो भैया आप कहाँ से आ रहे हैं अभी आप कहाँ जा रहे हैं? अगर ये चचरी नहीं होता तो आप क्या करते हैं? तो क्या आप बोलना चाहेंगे इस चचरी के बारे में कि पुला यहाँ बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? चलिए ठीक है भैया, चश्मा लगाए हुए धूप भी बहुत ज़्यादा, चलिए निकलिए, आपको भी टाइम हो रहा है, चलिए निकलिए आप। हो गया, चलिए अच्छी बात है। कहाँ जा रहे हैं आप? हमको सामान बेचने जा रहे हैं। चलिए भैया सामान बेचने जा रहे हैं, तो आपको तकलीफ होती कि नहीं होती? बहुत तकलीफ है। तो तकलीफ होती है, क्या बोलना चाहेंगे आप सरकार से? सरकार से बोलना चाहेंगे कि हम खुला होना चाहिए। पूरा होना चाहिए। चलिए निकलिए। आइए एक और अंकल जी हैं, इनके बारे में पूछते हैं। क्या नाम है आपका? रमेश प्रसाद सिंह। तो आप यहाँ का स्थानीय वासी हैं क्या? यहाँ पे विगत यहाँ पे पुला के निर्माण में मतलब आश्वासन दिया जा रहा है, किया नहीं जा रहा? कई वर्षों से दिया जा रहा है, लेकिन कोई ध्यान देने वाला नहीं है। यहाँ बड़ी मुश्किल से हम लोग आते हैं, कभी तो गिर जाते हैं। कितनी गाड़ियाँ इस नदी में समा गई है। अभी आप कहाँ से आ रहे थे? अभी हम नन्ही टोला से आ रहे हैं। अभी आप कहाँ जा रहे थे? इस उद्धार के उस पार लालपुर जा रहे हैं। अगर तो आप इसी चचरी पे जाइएगा ना? इसी चचरी से जाते हैं, इसी चचरी से आते हैं। क्या करें? अगर ये चचरी नहीं होता तब क्या करते? क्या करते हैं, नदी में डूब जाते हैं। डूबने के बाद पानी इतना से इतना होता तो डूब जाते हैं, जान के खतरा है क्या है। अच्छा, अगर तो इससे आगे एक पुल है और मधीपुर पुला पड़ता है, तो आप उसको घूम के भी जाना पड़ता है क्या? नहीं, उसको बहुत दूरी पड़ जाता है, हम लोग का जाना आने में दिक्कत हो जाता है, इतना दूर हम लोग नहीं जा पाए।
तो आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। आप लोग देख सकते हैं कि अभी छातापुर जा रहे थे और क्या होता है कि अभी चचरी तो बना हुआ है, आने वाले 1-2 महीने में टूट जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, लोगों की परेशानी काफ़ी बढ़ जाएगी और वो लोग मध्यपुर पुला होगा घूम के जाना पड़ेगा। अच्छा, आप यहाँ के स्थायी निवासी हैं? जी सर। तो अगर आपको उस पार जाना पड़ता है, अगर चचरी नहीं होती तो क्या करते हैं आप? तो हम लोग हेल के कोसी में जाते हैं और डूबना धंसना बच्चे डूबते हैं। यहाँ पर तो पुल होने के नहीं कारण बहुत हम लोग को असुविधा होता है। और यहाँ जितने भी नेता लोग आते हैं सब कहते हैं अगले 5 वर्षीय में हम लोग पुल बना देंगे, पुल बना देंगे। कोई ये जब वोट लेके जाते हैं तो दोबारा घूम के भी नहीं आते हैं देखने के लिए यहाँ पुल बना के या जनता मर रहे हैं कि जी रहे हैं कि कोई भी नहीं देखने आता है यहाँ पर। चलिए ठीक है। अगर जैसे कि अगर कोई जीत के जाता है फिर वो 5 साल का वोट मांगने आता था, आप लोग उसको कुछ बोलते क्यों नहीं है? जी सर, उसको भी बोलते हैं तो वही यही कहते हैं कि अगले 5 वर्षीय में आप लोग को फिर तैयारी करके पुल दे दिया जाएगा। फिर जब वोट लेके जाते हैं तो कोई भी विधायक MLA कोई यहाँ आके देखता भी नहीं है। मतलब उसके लिए 5 साल समय काफ़ी नहीं है, मतलब वो 10 साल लेना चाहता है। 10 साल की कई आज 15 साल से ही ऐसे चल रहा है कि जो कि कोई भी नहीं देखने आता है दोबारा घूम के कि वोट लेके जाता है, घूम के नहीं आता है देखने के लिए यहाँ पर। चलिए, तो एक और अंकल जी इनसे बारे पूछेंगे। तो आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम तो लक्ष्मण यादव होगा। अच्छा, तो आपको अगर कभी उस पार जाना होता है, अगर आपको कहीं बाई चांस उस पार कहीं काम पड़ जाता है, क्या करना? अगर पुला नहीं, अगर चचरी नहीं होता तो क्या करते हैं आप? घूम के जाना पड़ता है 10 किलो दूर। आप लोग दर्द समझ सकते हैं। आइए दिखाते हैं आप लोगों को यहाँ शिलान्यास जो हुआ है। तो ये सिवनी घाट लालपुर, ठीक है। इस रोड का निर्माण जो है, जब रोड का निर्माण हो रहा था तो आश्वासन दिया गया नीरज कुमार बबलू के द्वारा कि इस पुल का आगे में जो अभी मैं जो संवाददाता से मैं वीडियो बना रहा था, तो पुल जो है आगे है, ठीक है। पुल का जो निर्माण करना तो आगे जो चचरी बना हुआ आगे है, ठीक है। यहाँ पर सिवनी घाट लालपुर, ठीक है। इस सिवनी घाट लालपुर से बहुत सारे रोड जुड़े हुए हैं, बहुत सारे जिले जुड़े हुए हैं जहाँ पे लोगों का आना जाना होता है, लेकिन पुल की वजह से नहीं आ जा पाते हैं और वो 8-10 किलोमीटर घूम कर जाना पड़ता है। आइए दिखाते हैं और कितने दूर किलोमीटर क्या है नहीं है, और ये आप लोगों को दिखाते हैं। अगर ये पुल अगर बन जाता है तो इसका मुख्यालय सीधा जुड़ेगा सुपौल मुख्यालय से, जो यहाँ का रोड बनने से मतलब यहाँ के मतलब समझ लीजिए कि अगर ये रोड बन जाता है, यहाँ पर अगर पुला बन जाता है तो लोगों को बहुत आसानी होगी, साधन का बहुत सुविधा होगा। लोगों को यहाँ बाइक पार नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट यहाँ पुला बन जाता है तो जितने भी यहाँ पर जितने भी ऑटो लगा हुआ है, यहाँ पर ऑटो खड़े नहीं होंगे तो क्या करेंगे, तो पैसेंजर डायरेक्ट घर से लेंगे, लोडिंग करेंगे और वहाँ पे उतारेंगे, ठीक है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं कि कितनी यहाँ पर तकलीफ होती है। बहुत सारे नेता आते हैं, गंगा मैया कसम खाते हैं, जाते हैं। नेता लोग क्या है, देखिए घूस बचपन से नेता लोगों को घूस देता कौन है? हम लोग देते हैं, आप लोग देते हैं, तो नेता घूस लेता है। अगर आप जिस तरह आप घूस देना बंद करेंगे उस तरह भ्रष्टाचार बंद होगा, उस तरह देश का कुछ हो सकता है। धन्यवाद।